हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो ग्रामर से रिलेटेड पोर्शन है विशेषण, जिसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम व्याख्या देखेंगे। विशेषण की व्याख्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए उदाहरणार्थ, पहला एग्जाम्पल देखिए, मुझे कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अब जो अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है, 2 मीटर, ये विशेषण है। और विशेष्य कौन सा आएगा इसमें, कपड़ा। तो मुझे कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम सब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। हम सब कक्षा में पढ़ते हैं, ये एक सिंपल सा वाक्य हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसमें 7वीं 8वीं ये शब्द जोड़ दें तो वो विशेषण कहलाएंगे, और कक्षा यहाँ पे विशेष्य आएगा। बोतल में कुछ दवा बची हुई है, यहाँ पे कुछ, बोतल में दवा बची हुई है, ये साधारण सा वाक्य हो जाएगा। लेकिन बोतल में कितनी दवा बची हुई है, कुछ दवा बची हुई है, ये विशेषण कहलाएगा। यह किसकी किताब है, यह एक किताब है, यह साधारण वाक्य हो जाएगा, लेकिन यह किसकी किताब है ये विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, वो चार्ट देखिए जिसमें विशेषण और विशेषण निकाले हुए हैं। 2 मीटर विशेष्य आएगा कपड़ा, 7वीं 8वीं कक्षा, कुछ दवा किसकी किताब। तो 2 मीटर, 7वीं 8वीं, कुछ, किसकी, ये सारे विशेषण हो गए, और कपड़ा, कक्षा, दवा, किताब ये विशेष्य हो गए। अब विशेषण के जो प्रकार है वो देखिए। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब इन विशेषणों की व्याख्या हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला देखिए गुणवाचक विशेषण। इसकी व्याख्या है, जो विशेषण किसी विशेष्य, संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्वाद, स्थान आदि की विशेषता बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण, क्वालिटी। अब जिस संज्ञा में, सर्वनाम में गुण है, दोष है, आकार है, रंग है, दशा है, स्वाद है या स्थान इत्यादि की जो विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण देखिए, परिश्रमी विद्यार्थी सबको प्रिय होता है। विद्यार्थी सबको प्रिय होता है, लेकिन कैसा विद्यार्थी सबको प्रिय होता है, परिश्रमी, तो ये उसका गुण हो गया। भारतीय लोग बहुत मेहनती होते हैं। कौन से लोग बहुत मेहनती होते हैं, भारतीय, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। मुझे नमकीन लस्सी अधिक पसंद है, मुझे लस्सी अधिक पसंद है, ये साधारण सा वाक्य हो जाता है, लेकिन अगर मैं उसे नमकीन विशेषण लगाती हूँ तो एक क्वालिटी आ जाती है कि लस्सी तो मुझे पसंद है, लेकिन मुझे कैसी लस्सी पसंद है, मुझे नमकीन लस्सी पसंद है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। अब इन गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है, गुण, सबके एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं कि गुण में परिश्रमी विद्यार्थी से सभी प्यार करते हैं। दोष, दुष्ट नौकर को पुलिस ने पकड़ लिया, ये उसका दोष है। नौकर कैसा है, दुष्ट है, तो ये इसका दोष हो गया। आकार, यह चौकर मेज इधर रखो, मेज कैसी है, चौकर है, स्क्वायर में है, तो वो हो गया उसका आकार। रंग, वकील काला कोट पहनते हैं, वकील कौन सा कोट पहनते हैं, काला, तो ये रंग हो गया। उसके बाद दशा, क्रोधित लोगों ने वाहनों को आग लगा दी, ये हो गई दशा। दशा यानी अवस्था। अब वो लोग कैसे हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, इसलिए क्रोधित लोगों ने वाहनों को आग लगा दी, ये हो गई दशा। स्वाद, इमली खट्टी होती है, इमली कैसी होती है, खट्टी होती है, तो इमली का स्वाद यहाँ पे आया है, तो ये इमली का एक गुण हो जाता है। स्थान, भारतीय किसान बहुत मेहनती होते हैं। कहाँ के किसान बहुत मेहनती होते हैं, भारत के, यानी भारतीय किसान, तो ये भारत एक स्थान आया है। तो इस प्रकार गुणवाचक विशेषण इन अलग अलग प्रकार में बांटा जा सकता है। उसके बाद है दूसरा विशेषण संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का ज्ञान हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि चित्र में 3 गुलाब है,
यहाँ पे संख्या आती है। संख्यावाचक विशेषण एकदम से इजी है, जहाँ पे आपको संख्या दिखाई देती है वहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। फॉर एग्जांपल चित्र में 3 गुलाब है। गुलाब कितने हैं? 3। 2 मोर नाच रहे हैं। कितने मोर नाच रहे हैं? 2 मोर। कुछ छात्र खेल रहे हैं। अब यहाँ पे तो संख्या आई नहीं है, लेकिन ये कुछ यानी अनिश्चित संख्यावाचक। 2 मोर नाच रहे हैं, ये हमें कंफर्म पता है कि मोर 2 ही है, तो ये हो गया निश्चित संख्यावाचक। उस खेल में 11 खिलाड़ी है, ये भी हो गया निश्चित संख्यावाचक। जहाँ पे निश्चित संख्या दी हुई रहती है वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, और जहाँ पे अनिश्चित कुछ इस तरह से कुछ शब्द आते हैं तो वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा है परिमाणवाचक। उसके बाद है थर्ड परिमाणवाचक विशेषण। अब संज्ञा शब्दों की मापतौल, मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए यहाँ पे कि बेटा 1 लीटर दूध लेते आना, तो यहाँ पे मात्रा या मापतौल आया है। 1 लीटर यानी ये माप हो गया। दूसरा है पिताजी कुछ सामान लाए हैं, ये परिमाणवाचक ही है। कुछ इसका मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक। कुछ सामान लाए हैं, वो कितना सामान है ये यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन कुछ सामान लाए हैं इसका मतलब ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। माँ ने 5 किलो आम लाए थे। माँ ने कितने आम लाए थे? 5 किलो। तो ये हो गया माप तौल। तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण हमें दिखाई देता है कि संज्ञा शब्दों की मापतौल, मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। फोर्थ है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है और जब सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताए तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि उस लड़की को यहाँ बुलाओ। किस लड़की को यहाँ बुलाओ? उस लड़की को। वह लड़की अच्छा नाचती है। वह लड़का बहुत बुद्धिमान है। संकेत दिया है कि उस लड़की की तरफ संकेत किया है कि वह जो लड़की है वो बहुत अच्छा नाचती है, वह जो लड़का है वो बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बना हुआ है। अब विशेषणों की तुलना और अवस्थाएं। विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं के गुण दोषों की अक्सर तुलना की जाती है। अब तुलना में विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। अब विशेषणों की जो तुलना होती है या अवस्थाएं हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो विशेषणों की कौन सी 3 अवस्थाएं होती है? पहली अवस्था होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी अवस्था होती है उत्तमा अवस्था। अब पहला देखते हैं हम मूलावस्था। पहला हम देखते हैं मूलावस्था। इसमें विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है। जैसे कि देखिए मूलावस्था, राधा अच्छी लड़की है, ये हो गई मूलावस्था। मैं गर्म दूध पीना पसंद करता हूँ, मूलावस्था। सोनिया सुंदर लड़की है, ये हो गई मूलावस्था। अब उत्तरावस्था देखिए इसकी क्या होगी। जब 2 विशेषणों की तुलना की जाती है तब उनमें से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। इसके लिए विशेषण के पहले से अधिक से या से कम से ज़्यादा की अपेक्षा आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गीता राधा से अधिक चालाक है, छोटू मोनू से कम बुद्धू है, सुनील मोहन की अपेक्षा मेहनती है। अब यहाँ पे देखो गीता और राधा में तुलना की गई है क्योंकि गीता राधा से अधिक चालाक है। यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में छोटू और मोनू की तुलना की गई तो छोटू मोनू से कम बुद्धू है, और थर्ड में सुनील मोहन की अपेक्षा ज़्यादा मेहनती है। तो यहाँ पे हो गई उत्तरा अवस्था। कौन किससे ज़्यादा, तो इसलिए से अधिक, से कम, की अपेक्षा, ये सारे शब्द यहाँ पे आए हुए हैं। तीसरा है उत्तमावस्था। जब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है तब विशेषण से पहले सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा, सबसे कम आदि जोड़ा जाता है। जैसे कि गंगा सबसे पवित्र नदी है, राधा सबसे होशियार लड़की है, ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। तो गंगा जो नदी है ये एक पवित्र नदी है, लेकिन उत्तम अवस्था में ये क्या हो गया, गंगा सबसे पवित्र नदी है। राधा होशियार लड़की है, ये विशेषण हो गया होशियार, लेकिन उत्तम अवस्था में ये होगा राधा सबसे होशियार लड़की है। तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरह से विशेषणों की जो 3 अवस्थाएं हैं, पहली है मूलावस्था, सेकेंड है उत्तरावस्था और थर्ड है उत्तमा
अवस्था। विशेषण की मूलावस्था के साथ उत्तरावस्था के लिए तर तथा उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय लगा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, उसमें देख सकते हैं हम लोग मूल विशेषण, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मूल विशेषण है सुंदर, तो उत्तरावस्था में होगा सुंदरतर, उत्तमावस्था में होगा सुंदरतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। सरल, सरलतर, सरलतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम। तो इस तरह मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था इत्यादि अवस्थाएं विशेषणों की मानी जाती है और इस तरह से होती है। तो आज के वीडियो में हमने देखा विशेषण, जिसमें विशेषण के प्रकार देखे हमने गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसका जो प्रश्न अभ्यास है या उसका जो क्वेश्चन आंसर है इसके जो, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको उस लेसन को अच्छे से फिर से पढ़ना है। विशेषणों के प्रकार आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ, जो विशेषण किसी विशेष संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, स्वाद, स्थान आदि का बोध कराते हैं, वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण में जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या या ज्ञान होता हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक संज्ञा शब्दों की मापतोल, मात्रा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक या सांकेतवाचक विशेषण यानी जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है और जब सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमा अवस्था। तो इस तरह से हमारा जो ये पोर्शन है विशेषण वाला यहाँ पे समाप्त होता है। प्रश्न अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।